दोस्तों आप हैं आपके अपने ग्रीन गोल्ड गार्डन चैनल पे। मेरा नाम है सालिम रजा। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले ही मोगरा को किस तरीके से ज़्यादा फूल लेने के लिए रेडी करें और कौन सा इसको फर्टिलाइजर देने। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं मोगरा पर बहुत ही बेहतरीन और खुशबू देने वाले फूल आते हैं। इससे इत्र भी बनता है और इसके अलावा इसके गजरा वगैरह और भी दूसरी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं ये मेरा मोगरा का पौधा है। इसकी आज मैं रूट्स की प्रूनिंग भी करूंगा और आज इसको मैं दूसरे पॉट में भी लगाऊंगा। और जो इसकी ब्रांचें हैं इसको कट करने के लिए, इनकी छटाई करने के लिए मैंने ये कटर लिया हुआ है। इसको या तो मैं आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्लीन कर लें या फिर इस तरीके से इसको एंटीसेप्टिक कर लें, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको हटा लें। इस तरीके से आग पर अगर आप इसको सेक लेते हैं, मतलब इसको गर्म कर लेते हैं, तो इससे जो बैक्टीरिया होंगे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद में आप जब इसकी कटाई छटाई कराएंगे तो आपके पौधे पर इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों मोगरा एक बेल वाला पौधा है। इसकी जो ब्रांचें होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। आप साल में कभी भी इसकी जो ब्रांच है उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट होता है उससे पहले अगर आप कर देते हैं तो इस पर ज़्यादा फूल आने के चांस होते हैं। दोस्तों टहनियों की कटाई छटाई के बाद बारी आती है रूट्स प्रूनिंग की। अगर आपका पौधा छोटे पॉट में लगा है तो आपको उसकी रूट्स प्रूनिंग करना एक साल में बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा दोस्तों इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जो एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं हम उनको कट कर देते हैं तो नई रूट्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो ब्रांचें हैं वो भी तेज़ी से बढ़ने लगती हैं और उन पर ज़्यादा फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं जो मेरे पौधे का रूट्स बॉल है उससे मैं थोड़ा मिट्टी को हटा देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी रूट्स को कट कर दूंगा और इसके बाद मैं इसको दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगा। पॉट भी मुझे चेंज करना है। इसी तरीके से अगर आपका पौधा भी छोटे पॉट में लगा है तो आप उसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं हल्की हल्की इसकी रूट्स कट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों पौधे से मैंने लगभग 30% रूट्स हटा दी हैं, रूट्स को कट कर दिया है। अब बारी आती है दोस्तों इसके लिए किस तरीके की मिट्टी हमें तैयार करनी है, कौन कौन से फर्टिलाइजर मिलाने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों हम जो मिट्टी रेडी कर रहे हैं इस पौधे के लिए उसमें 70% नॉर्मल गार्डन की सॉइल है, कुछ मिट्टी इसके साथ जो पॉट में थी वो है, और इसके अलावा दोस्तों ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट हमने लिया है इसके लिए 30%। वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप काउडंग भी ले सकते हैं जो कि फुल डिकम्पोज हुआ हो। और इसके अलावा दोस्तों हमें लेना है बॉन मील। बॉन मील फॉस्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, इससे ज़्यादा फूल आने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए इन सभी को हम मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में दिखाते हैं। दोस्तों वर्मिंग कंपोस्ट, बॉन मील और नॉर्मल गार्डन की सॉइल को रेडी करने के बाद में अब बारी आती है पोट की। तो यहाँ पर मैंने पहले से ज़्यादा बड़ा पोट ले लिया है। ये सीमेंट का पोट है, इसके बॉटम में मैं एक कंकड़ का टुकड़ा रख देता हूँ जिससे कि हमारी मिट्टी बह न जाए। तो चलिए जो रेडी की थी हमने सॉइल उसको भर लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ हल्की सॉइल डालने के बाद में पोट में उसको हल्का दबा लेना चाहिए जिससे कि जो मिट्टी है जब बाल्टिंग करें तो वो बह ना जाए। इस तरीके से हल्का हल्का उसको दबा लेना चाहिए। दोस्तों पोट में कुछ मिट्टी भरने के बाद में 20 सेंटर में हम पौधे को रख लेते हैं और जो बाकी मिट्टी बची उसको भी डाल लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है जब हम बाल्टिंग करेंगे तो किस तरीके का इसको लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके का हमें लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना है अपने इस मोगरा प्लांट के लिए जिससे कि इस पर ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हो। दोस्तों हम अपने पौधे में जो बाल्टिंग करेंगे उसके लिए मैंने 20 लीटर की बाल्टी में पानी भर लिया है और ये विनेगर है। विनेगर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा जो पौधा है ये एसिड लवर प्लांट है। इसके अलावा दोस्तों गुलाब, गुड़हल, उनको भी एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। तो चलिए मैं 5 ml ये विनेगर मिला लेता हूँ। इससे हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों हमें ये जाइम फर्टिलाइज़र भी मिलाना है जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। अगर हम किसी भी पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छी उनकी ग्रोथ होती है और उन पर फूल आने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए मैंने ये 5 ml मिला लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में जो हमने पौधा लगाया है उसकी मिट्टी में हम इसको डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम बाल्टिंग कर लेते हैं। पहली बाल्टिंग हमें अच्छे से करनी है। कोई भी पौधा हम ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर कोई भी पौधा नया लगाते हैं तो उसमें पहली बाल्टिंग हमें अच्छे से करनी होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उन्हें अच्छा फर्टिलाइजर दे सकते हैं और गर्मियों में अच्छे फूल लेने के लिए रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए